हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर एक बार फिर से पीए क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू किया था, मापन, मात्रक तथा विमा, जिसमें एक लेक्चर का वीडियो हम आपको दे चुके हैं। ये टॉपिक आईआईटी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स, नेवी, XY ग्रुप, यहाँ तक कि क्लास 11th के छात्र भी, इन सभी कोर्स के छात्रों के लिए वीडियो अत्यंत उपयोगी है, इसलिए आप इसको देख करके इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। तो कल हमने आपको केवल 3 हेडिंग हमने आपको पढ़ाई थी, ठीक है, याद होगा आपको पिछले वीडियो में। सबसे पहले हमने आपको बताया था भौतिक राशियाँ बताया था, उम्मीद है सभी को याद होगा। भौतिक राशियों की परिभाषा हमने आपको बताई थी। उसके बाद फिर हमने आपको बताया था मूल राशियाँ हमने आपको बताया था, सबको याद होगा। उसके बाद फिर हमने आपको बताया था मात्रक। केवल बस हम आपको 3 टॉपिक ही बता पाए थे, ठीक है। उम्मीद है ये सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे, अच्छी तरीके से याद भी होगा। तो चलिए अब इसी के आगे हम लोग कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। अगली हेडिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसी के बाद जो अगला टॉपिक हमारा है उसका नाम है मूल मात्रक। अगला टॉपिक हमारा होगा मूल मात्रक। इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। चलिए अब आइए बात करते हैं मूल मात्रक की, ठीक। तो देखें, नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा, मूल मात्रक मतलब मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल मात्रक। तो हम सीधे कह सकते हैं परिभाषा कि जितनी भी मूल भौतिक राशियां हैं, वही जो इसके पहले हमने आपको बताया था 7 मूल राशियां आपके सामने थी, उन्हीं 7 राशियों के मात्रक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मूल मात्रक बोलते हैं। तो परिभाषा बड़ी सिंपल सी है कि मूल राशियों के मात्रक को ही हम लोग क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। चूंकि मूल राशियों की संख्या 7 है, इसलिए मूल मात्रकों की संख्या भी बताओ कितनी होगी, 7 होगी, ठीक। तो आइए अब आपको हम इसकी परिभाषा लिख करके दिखाते हैं। तो देखिए, परिभाषा आपके सामने है, मूल भौतिक राशियों के मात्रक को ही हम लोग क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। मूल भौतिक राशियों के मात्रक को ही मूल मात्रक कहते हैं। अब चूंकि मूल राशियों की संख्या 7 थी, तो बताइए मूल मात्रकों की संख्या भी बताओ कितनी है, 7 है। आप जल्दी से नोट कर लें, फिर आपको हम सातों के सातों मूल मात्रक एक एक करके बताते हैं। तो चलिए, मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, 7 है, ठीक है। अब आप इसको जल्दी से नोट कर ले। देखें, इधर हमने लिखा है मूल राशियां, ये 7 मूल राशियां आपकी हैं, और इधर ये आपके 7 के 7 मूल मात्रक हैं। जैसे लंबाई है, लंबाई का मूल मात्रक होता है मीटर, अंग्रेजी देखिए यहां पर लिखी है, ये मीटर का प्रतीक है। मीटर का प्रतीक होता है स्मॉल एम, छोटे एम से लिखना, बड़े एम से मत लिखना। उसके बाद द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, ये देखिए अंग्रेजी किलोग्राम है। किलोग्राम का प्रतीक है केजी, के जो है छोटे से होना चाहिए, ध्यान रखना, बड़े से नहीं है, स्मॉल है ये। उसके बाद सेकंड का प्रतीक है, ये देखिए सेकंड, अंग्रेजी सेकंड है, इसका प्रतीक है छोटा या छोटा, स्मॉल यस होना चाहिए, बड़ा मत लिखना। उसके बाद ताप का मूल मात्रक केल्विन है, ये देखिए केल्विन में ये कैपिटल के है, केल्विन का प्रतीक होता है कैपिटल के होता है, बड़ा के लिखना, बड़ा के लिखना। अभी आपको हम बताएंगे थोड़ी देर बाद कि कहां बड़ा लिखा जाता है, कहां छोटा लिखा जाता है। विद्युत धारा का मात्रक देखिए एम्पियर, मूल मात्रक एम्पियर है। उसके बाद अंग्रेजी एम्पियर है, ये देखिए एम्पियर का प्रतीक कैपिटल ए है। उसके बाद ज्योत तीव्रता का मूल मात्रक है कैंडिला, कैंडिला का की अंग्रेजी लिखी है, और इसका प्रतीक है स्मॉल सी है भाई, ये देखिए छोटा सी है, उसके बाद छोटा डी है, CD, ये इसका प्रतीक है। उसके बाद पदार्थ की मात्रा, इसका मूल मात्रक होता है मोल, और मोल का भी प्रतीक पूरा मोल होता है, ठीक है। तो अब बताइए, मूल मात्रक समझ में आ गया, मूल राशियां 7 हैं और मूल मात्रक भी बताओ कितने हैं, 7 हैं। जल्दी से नोट कर लें, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, भौतिक राशियां आपकी हो गई, उसके बाद मूल राशियां हो गई, उसके बाद मात्रक हो गया, उसके बाद आपके मूल मात्रक हो गए, ठीक है। 4 परिभाषा हमने आपको बताई, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब उसके बाद अब हम लोग अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अब हम लोग हेडिंग लिख रहे हैं मात्रक के प्रकार, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक पे चल रहे हैं, मात्रक के प्रकार, ठीक है। इसको हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट्स, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि मात्रक कितने प्रकार का होता है, ठीक। तो देखें, मात्रक जो है 2 प्रकार के होते हैं।
मात्रक जो है दो प्रकार के होते हैं, यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम लोग कह सकते हैं कि मात्रक दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है मूल मात्रक और दूसरा आपका होता है व्युत्पन्न मात्रक। पहला आपका होता है मूल मात्रक, उसके बाद दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो देखिए मात्रक के प्रकार में देखिए मात्रक दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है मूल मात्रक, उसके बाद दूसरा आपका होता है व्युत्पन्न मात्रक। ध्यान रखिएगा, दो प्रकार के, पहला मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। अब आप जानते हैं मूल मात्रक। अब बताओ इनकी संख्या बताओ कितनी है। इनको तो आप जानते हैं, इनकी संख्या बताओ कितनी है। इनकी संख्या आपकी टोटल 7 है, जो अभी अभी आपको हम बता के आ रहे हैं। ये आपके मूल मात्रक हो गए। अब बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक की। तो व्युत्पन्न मात्रक की परिभाषा होती है कि ऐसे मात्रक जो एक से अधिक मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाते हैं। एक से अधिक जब मूल मात्रक मिल जाएंगे तो उससे जो मात्रक बनेगा उसी का नाम क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक होगा। तो व्युत्पन्न मात्रक की परिभाषा होगी कि ऐसे मात्रक जो एक से अधिक मूल मात्रकों से उत्पन्न होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। तो मात्रक देखिए दो प्रकार के हो गए। एक हो गए मूल मात्रक, इनकी संख्या बताया कितनी है, 7 है, आपको हम पहले बता चुके हैं। दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक होता है। इसकी परिभाषा देखिए लिखा है, ऐसे मात्रक जो एक से अधिक मूल मात्रकों से उत्पन्न होते हैं। एक से अधिक मूल मात्रक जब आपस में मिल जाएंगे उससे जो नया मात्रक बनेगा उसी का नाम होगा व्युत्पन्न मात्रक। जैसे उदाहरण के लिए देखें चाल का मात्रक होता है मीटर बटे सेकंड। अब देखो इसमें दो मूल मात्रक मिले हैं, एक मीटर है, दूसरा आपका सेकंड है। जैसे त्वरण का मात्रक होता है मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर। इसमें देखो दो मात्रक मिले हैं, एक आपका मीटर है, दूसरा आपका सेकंड है। ये देखिए क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, इसमें भी दो है, 2 बार मीटर आया है। तो बताओ एक से अधिक हुआ कि नहीं हुआ। तो मात्रक बताओ कितने प्रकार के हो गए आपके, 2 प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के हो गए। बताओ क्लियर है। तो भौतिक राशियां, मूल राशियां, मात्रक, उसके बाद मूल मात्रक, उसके बाद मात्रकों के प्रकार। एक आपका मूल मात्रक हो गया और दूसरा आपका हो गया व्युत्पन्न मात्रक हो गया। नोट कर लें, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए मात्रक के प्रकार हो गए, दो मात्रक दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग हमारी है मात्रकों की पद्धति। अगली हेडिंग है मात्रकों की पद्धति। अब आप इसको समझिएगा, बड़ा इसमें कंफ्यूजन है, आराम से बिल्कुल पढ़िएगा। इसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं मात्रकों की पद्धति के बारे में बात करते हैं। अब सवाल उठता है मात्रकों की पद्धति क्या होती है। तो देखिए मात्रकों की पद्धति की परिभाषा आपको हम आसान भाषा में बताएं कि सभी मूल मात्रक, जितने भी मूल मात्रक हैं, मूल मात्रक जितने क्या 7 हैं आप जानते हैं, और जितने भी व्युत्पन्न मात्रक हैं, तो सभी मूल मात्रक और सभी व्युत्पन्न मात्रक के समूह को, जितने भी आपके मूल मात्रक हैं, जितने भी आपके व्युत्पन्न मात्रक हैं, सभी के समूह को, मूल मात्रक और सभी व्युत्पन्न मात्रक का ऐसा समूह जो सभी भौतिक राशियों के मात्रक को प्रदर्शित करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मात्रक की पद्धति। मतलब कहने का यह है कि मूल मात्रक मिला दो और प्लस सभी व्युत्पन्न मात्रक मिला दो, इससे जो आपका पूरा का पूरा समुच्चय बनेगा, समुच्चय जो सेट बनकर के तैयार होगा, उसी का नाम है बताओ मात्रकों की पद्धति। ठीक है, तो सभी मूल मात्रक तथा सभी व्युत्पन्न मात्रक का ऐसा समूह जो सभी भौतिक राशियों के मात्रक को निरूपित करता है या प्रदर्शित करता है, उसी को हम लोग मात्रक की पद्धति कहते हैं। बताओ क्लियर है। अब आइए इसकी परिभाषा आपको हम लिख करके दिखाते हैं। तो चलिए देखिए परिभाषा आपके सामने है, मूल मात्रकों तथा व्युत्पन्न मात्रकों का ऐसा समूह जिसमें सभी भौतिक राशियों के मात्रक प्रदर्शित किए जाते हैं, मात्रकों की पद्धति कहलाती है। या सीधे कह सकते हैं कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक को मिला दो, इससे जो समूह बनेगा उसी का नाम होगा मात्रकों की पद्धति। देखिए आसान भाषा में आपको हम लिख करके दिखाते हैं। हम सीधे कह सकते हैं, देखिए सीधा सूत्र आपको बता रहे हैं, मूल मात्रक प्लस सभी व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक प्लस सभी व्युत्पन्न मात्रक, समझ गए, बराबर इसी का नाम है बताओ मात्रक की पद्धति। अब बताइए मात्रक की पद्धति बताओ क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये देखिए आपका सूत्र हो गया, मूल मात्रक और प्लस सभी व्युत्पन्न मात्रक बराबर आपका होता है मात्रक की पद्धति होती है, आसान भाषा में। ठीक, कम समय में ज्यादा काम। ठीक, और उसके बाद अब अगला पॉइंट आपको हम बोल रहे हैं कि मात्रकों की कुल
देखिए मात्रकों की कुल 4 पद्धतियां हैं। मात्रकों की कुल बताओ कितनी पद्धतियां हैं? 4 पद्धतियां हैं। अब क्या है, एक एक करके आपको हम बताते हैं आराम से। मात्रकों की कुल 4 पद्धतियां हैं। ठीक, इसको आप नोट कर ले। मात्रक की पद्धति बताओ। तो चलिए, मात्रकों की पद्धति में हमने आपको बताया कि 4 पद्धतियां मात्रकों की प्रयोग में आती है। पहला आपका है यमकेश मात्रक पद्धति, दूसरा है सीजीएस मात्रक पद्धति, उसके बाद तीसरा है एफपीएस मात्रक पद्धति और चौथा है आपका एसआई मात्रक पद्धति। ठीक है, अब एक एक करके आपको हम सबके बारे में डिटेल में बताएंगे। आराम से बिल्कुल समझिएगा, बड़ा कंफ्यूजन है मात्रक की पद्धति में। क्लियर है? चलिए, नंबर 1 आपकी हेडिंग है यमकेश मात्रक पद्धति। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे यमकेश यूनिट सिस्टम। अब आइए देखें इसके बारे में एक एक करके पॉइंट वाइज। आपको 3-4 पॉइंट हल्के हल्के छोटे छोटे पॉइंट है, आपको हम बताते हैं। देखें, सबसे पहला पॉइंट तो आपका ये है, पहले आपको फुल फॉर्म बता दे। देखें, यम का मतलब आपका होता है मीटर, यम का मतलब आपका हो गया मीटर। उसके बाद के का मतलब आपका हो गया किलोग्राम, किलोग्राम। और उसके बाद यस का मतलब आपका हो गया सेकंड। ये यमकेश का फुल फॉर्म है। बताओ क्लियर है सबको? इसका मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा, फुल फॉर्म देख करके ही आपको समझ में आ गया होगा कि इस पद्धति में बताओ लंबाई को किससे, मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से और समय को बताओ किससे, सेकंड से मापते हैं। लंबाई मीटर से नपेगी, द्रव्यमान किलोग्राम से नपेगा और समय बताओ किससे नपेगा, सेकंड से नपेगा। ठीक है, अब हम कह सकते हैं, देखिए नंबर 2 में अब हम कह सकते हैं इस पद्धति में, दूसरा पॉइंट हम साफ साफ लिख दे रहे हैं, इस पद्धति में देखिए लंबाई को, इस पद्धति में लंबाई को बताओ किससे, मीटर से, लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को, लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से, किलोग्राम से, तथा समय को हम लोग सेकंड से मापते हैं, समय को सेकंड से मापते हैं। क्लियर है? चलिए, अब बताओ इसके बारे में कितने पॉइंट हो गए? 2 पॉइंट आपके हो गए, 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट आपको बताते हैं। तीसरा पॉइंट समझिएगा। तीसरा पॉइंट आपका ये है कि ये जो आपकी यमकेश पद्धति है, यमकेश पद्धति को ध्यान रखिएगा, यमकेश पद्धति को हम लोग, ठीक है, यम के यस से एक और जोड़ा गया है ए, यम के यस से पद्धति भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका एक और नाम होता है, चाहे यमकेश बोलिए या यम के यस ए पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, बताओ कितने पॉइंट हुए आपके? 3। और एक छोटा सा पॉइंट आपका और है, नंबर 4। ठीक है, अब हम कह सकते हैं, देखिएगा चौथा पॉइंट समझिएगा, इस पद्धति को, इस पद्धति के मात्रक को, इस पद्धति के मात्रकों को 10 की घात में, इस पद्धति के मात्रकों को 10 की घात में व्यक्त करने के कारण, 10 की घात में व्यक्त करने के कारण, ठीक है, इसे हम लोग दशमलव संख्या पद्धति भी कहते हैं। दशमलव मात्रक पद्धति भी कहते हैं। दशमलव मात्रक पद्धति भी कहते हैं। अब बताओ कितने पॉइंट हुए आपके? 4 पॉइंट आपके हो गए, 4 पॉइंट आपके हो गए। तो यमकेश पद्धति बताओ समझ में आ गया। पहले पॉइंट में फुल फॉर्म हो गया, दूसरे में जो है इस पद्धति में लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से और समय को बताओ किससे, सेकंड से मापते हैं। नंबर 3, यमकेश पद्धति को यम के यस से पद्धति भी कहते हैं। और चौथा पॉइंट, इस पद्धति का अगला नाम है दशमलव मात्रक पद्धति। बताओ क्लियर है यमकेश के बारे में? नोट कर ले जल्दी से। चलिए, यमकेश पद्धति समझ में आ गया। अब आइए बात करते हैं नंबर 2, सीजीएस मात्रक पद्धति। क्लियर है? सीजीएस मात्रक पद्धति, इसके बारे में छोटी छोटी 3-4 बातें एक एक करके आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले पॉइंट में तो आपको इसका हम फुल फॉर्म बताएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले पॉइंट में इसका फुल फॉर्म आप देखें
चलिए देखें, इसका फुल फॉर्म है, सी आपका होता है सेंटीमीटर, उसके बाद जी आपका होता है ग्राम, और उसके बाद यस से आपका होता है सेकंड। अब आगे आप समझदार हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है, अब आप अपने आप समझ गए होंगे कि इस पद्धति में बताओ लंबाई को सेंटीमीटर से, द्रव्यमान को ग्राम से, और समय को बताओ किससे, सेकंड से मापते हैं, सेकंड से मापते हैं। बताओ क्लियर है? तो इस बात को आपको हम लिख करके दिखाते हैं। उसके बाद देखें, इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर से, द्रव्यमान को ग्राम से, और समय को बताओ किससे, सेकंड से मापते हैं। बताओ कितने पॉइंट हो गए? 2 पॉइंट हो गए। अब देखें तीसरा पॉइंट आपका यह है कि ये जो सीजीएस मात्रक पद्धति है, इसका अगला नाम है, इसे गॉसियन पद्धति भी कहते हैं। वैज्ञानिक थे गॉस, उन्होंने ही इसको बनाया था, उन्हीं के नाम पर इसका अगला नाम है गॉसियन पद्धति। तो तीसरे पॉइंट में हम लिखेंगे कि इसका अगला नाम आपका होगा गॉसियन पद्धति। तो देखें तीसरे पॉइंट में इसे हम लोग गॉसियन पद्धति, गॉसियन सिस्टम भी कहते हैं, तो याद रखिएगा। सीजीएस का बताओ अगला नाम क्या है? गॉसियन पद्धति है। बताओ कितने पॉइंट हो गए? 3। और एक पॉइंट आपको और हम बताना चाहेंगे कि ये जो आपका सीजीएस पद्धति के जो मात्रक है, इनको भी हम लोग 10 की घात में व्यक्त करते हैं। इस वजह से इनको भी दशमलव मात्रक पद्धति कहते हैं। मतलब यमकेश को भी दशमलव मात्रक पद्धति कहते हैं, और इसको भी क्या कहते हैं? इसको भी हम लोग दशमलव मात्रक पद्धति कहते हैं। तो चौथे पॉइंट में आपको हम लिख करके दिखाते हैं। चलिए देखिए चौथे पॉइंट में इस फिर वही बात हमने लिखा है, इस पद्धति के मात्रक को भी 10 की घात में व्यक्त करने के कारण इसे भी दशमलव मात्रक पद्धति कहते हैं। अब बताओ सीजीएस पद्धति में कोई दिक्कत नहीं है। 4 पॉइंट हमने आपको बताए, चारों याद रखिएगा, ठीक है। फुल फॉर्म बताया, और इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर से, द्रव्यमान को ग्राम से, समय को सेकंड से मापते हैं। इसका अगला नाम है गॉसियन पद्धति, और सबसे लास्ट में इसका एक और नाम है दशमलव मात्रक पद्धति। 3 नाम, सीजीएस, गॉसियन, उसके बाद दशमलव मात्रक पद्धति। बताओ क्लियर है? आइए अब देखते हैं नंबर 3 में बात आती है एफपीएस मात्रक पद्धति, ठीक है। इसे बोलते हैं एफपीएस यूनिट सिस्टम। अब आइए इसके बारे में एक एक करके आपको देखते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में आपको हम इसका फुल फॉर्म बताएंगे, क्लियर है? तो देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है। तो चलिए देखें, सबसे पहले एफ से आपका होता है फुट, पी से आपका होता है पाउंड, उसके बाद यस से होता है आपका सेकंड। ये इसका फुल फॉर्म है। अब आगे आप समझदार हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आप समझ गए होंगे कि इस पद्धति में बताइए लंबाई को किससे, फुट से, उसके बाद द्रव्यमान को पाउंड से, और बताइए समय को किससे, सेकंड से मापते हैं। तो दूसरे पॉइंट में आपको हम लिख करके दिखाते हैं। तो देखें दूसरा पॉइंट आपका है, इस पद्धति में लंबाई को बताओ किससे, फुट से, द्रव्यमान को बोलो पाउंड से, तथा समय को हम लोग किससे मापते हैं, सेकंड से मापते हैं। बताओ कितने पॉइंट हो गए? बोलो 2 पॉइंट हो गए। अब उसके बाद आपको हम बताते हैं पॉइंट नंबर 3। देखिए तीसरा पॉइंट आपका यह है, इसका अगला नाम है, इसका नाम होता है ब्रिटिश पद्धति, ठीक है। इसे एफपीएस पद्धति को हम लोग ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। तो इसका नाम देखें तीसरे पॉइंट में। चलिए देखिए तीसरे पॉइंट में इसे हम लोग ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इसके 2 नाम हो गए, पहला नाम आपका हो गया एफपीएस पद्धति, मात्रक पद्धति, और दूसरा नाम हो गया ब्रिटिश पद्धति। बताओ कितने पॉइंट हुए? 3। अब आप चौथे पॉइंट में एक छोटा सा बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, आप इसको समझिएगा। देखें चौथे पॉइंट में आपका ये है कि ये जो आपका पाउंड है, पाउंड समझ गए ना, ये बल का मात्रक है, बल का ध्यान रखिएगा। एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान के स्थान पर बल को मूल राशि माना गया है। ये बल का मात्रक पाउंड होता है, ध्यान रखिए, सच्चाई है। लेकिन हम लोग पाउंड को द्रव्यमान के मात्रक के तरीके से हम लोग इसका उपयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा। एक बार फिर सुने, एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान के स्थान पर बल को मूल राशि माना गया है, बल को मूल राशि माना गया है, बल का मात्रक पाउंड लिया गया है। लेकिन हम लोग अपने दैनिक जीवन में जब इसका उपयोग करेंगे तो बल को ना मान करके बल्कि बताओ किसका मानेंगे? बोलो द्रव्यमान के तरीके से इसका हम लोग उपयोग करेंगे। तो आइए हम चौथे पॉइंट में आपको हम लिख करके दिखाते हैं, ठीक है। देखें तो चलिए देखिए चौथे पॉइंट में हमने लिखा, इस पद्धति में द्रव्यमान के मात्रक के स्थान पर बल के मात्रक पाउंड को मूल मात्रक माना गया है, ध्यान रखिएगा। लेकिन हम लोग इसका प्रयोग द्रव्यमान के मात्रक की भांति ही करते हैं। तो बताओ इसमें कितने पॉइंट हो गए? बोले 4 पॉइंट हो गए, ठीक है। बस एक छोटा सा पॉइंट और है, 5वां पॉइंट देख ले, इसका कार्यक्रम हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा।
चौथे पॉइंट में देखें, सूत्र हम आपको बता दें, 1 फुट बराबर आपका होता है 12 इंच, या हम कह सकते हैं 0.3048 मीटर। इसको रट डालिएगा, समझने की इसमें कोई बात नहीं, रटना है आपको। बताओ 1 फुट में कितने मीटर? 0.3048 मीटर। उसके बाद 1 पाउंड में बताओ कितने किलोग्राम? 0.4536 किलोग्राम। ये दोनों मान आपको हमेशा याद रहने चाहिए। अब बताओ एफपीएस पद्धति बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? एफपीएस पद्धति में भी हमने आपको छोटी छोटी बताओ कितनी बातें बताई, 4। 2 नाम एफपीएस ब्रिटिश, ठीक है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पद्धति में द्रव्यमान के स्थान पर बल के मात्रक को मूल मात्रक माना गया है, लेकिन हम लोग उसका प्रयोग किसकी बात करेंगे? द्रव्यमान के मात्रक की बात करेंगे। उसके बाद चौथे पॉइंट में आपका सूत्र है। क्लियर है? चलिए देखें, अब आइए बात करते हैं नंबर 4, यसाई मात्रक पद्धति, यसाई यूनिट सिस्टम, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहला पॉइंट है, इसे हम लोग अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति भी कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका होगा, इसे छोटे छोटे इसमें करीब आपको 5-6 पॉइंट हम बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट है, इसे हम लोग अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति भी कहते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं, आराम से बिल्कुल समझिएगा। चलिए सबसे पहला पॉइंट, इसे हम लोग अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति कहते हैं, ये सबसे पहला पॉइंट है। और देखिए दूसरे पॉइंट में आपको इसका फुल फॉर्म बताते हैं। एसआई का फुल फॉर्म होता है कि इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। दूसरे पॉइंट में आपको हम लिख करके दिखाते हैं, देखें। चलिए देखिए दूसरे पॉइंट में एसआई का फुल फॉर्म है सिस्टम्स ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। बताइए कितने पॉइंट हुए? 2। पहला पॉइंट, इसे अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति कहते हैं। दूसरे पॉइंट में इसका फुल फॉर्म है एसआई का सिस्टम्स ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है। अब देखिए तीसरे पॉइंट में आपको हम बताते हैं, इसे 1971 में बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। 1971 में अंतरराष्ट्रीय मापतोल की सभा में इसे पारित किया गया था। कब बनाया गया था? 1971 में। अब आपको हम लिख करके दिखाते हैं, देखें। देखिए तीसरा पॉइंट आपका है, इसे 1971 में नाप तोल की अंतरराष्ट्रीय समिति की सभा में बनाया गया। किसका बताओ? इसे कब बनाया गया? 1971 बनाया गया। बताओ कितने पॉइंट हो गए? बोले 3 पॉइंट होंगे। अब आप उसके बाद देखें पॉइंट नंबर 4। इसके बाद देखिए नंबर 4, देखिए ये जो आपका एसआई मात्रक पद्धति आपको हम बता रहे हैं, ये यमकेश पद्धति का ही विस्तृत रूप है। जो आप यमकेश पद्धति मात्रक पद्धति पढ़ करके आए हैं, उसी को लंबा कर दिया गया, उसी को और विस्तार कर दिया गया, समझ गए ना? मतलब यमकेश में कुछ लोगों को और मिला दिया गया, तो उस और लोगों को मिलाने से बताएं क्या बन गया? आपका एसआई मात्रक पद्धति बन गया। बताएं कितने पॉइंट हुए? बोले 4 पॉइंट हो गए। अब आप उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 5, देखें। इसके बाद देखिए नंबर 5 में एसआई मात्रक पद्धति में कुल 7 आपके मूल मात्रक हैं, 7 मूल मात्रक हो गए। और उसके बाद 2 आपके जो है पूरक मात्रक हैं, पूरक मात्रक हैं। क्लियर है? 7 मूल मात्रक और प्लस में बताएं 2 क्या हैं? 2 आपके पूरक मात्रक हैं, ठीक है। कितने पॉइंट हुए आपके? 5 हुए। अब आपको हम बताते हैं कौन कौन से टोटल है वो, ठीक है। जल्दी से नोट कर लें इसको। सही है। तो देखें एसआई मात्रा इसमें ये देखिए, ये आपके जो है 7 आपके मूल मात्रक हो गए और 2 आपके बताओ क्या हो गए? पूरक मात्रक हो गए। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला, मोल, 7 मूल मात्रक। और उसके बाद रेडियन और स्टेरेडियन, ये पूरक मात्रक है। इन्हीं सबको मिला करके बताओ क्या बनाया गया? एसआई मात्रक पद्धति बनाया गया। तो हमने आपसे क्या कहा था? ये यमकेश का ही विस्तृत रूप है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए यहां तक तो आपका यमकेश है कि नहीं? यमकेश है। देखें यहां तक आपका यमकेश है ना, तो यमकेश में और लोगों को मिला दिया गया। 4 ये मिलाया गया, उसके बाद 2 ये मिलाया गया। तो यमकेश प्लस 4 प्लस 2 बराबर बताएं क्या? एसआई मात्रक पद्धति है। बताएं क्लियर है? जल्दी से नोट कर लें, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखें उसके बाद 7वां पॉइंट देखिएगा, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है। एसआई मात्रक पद्धति के, एसआई मात्रक पद्धति आप समझ गए टोटल कितने लोग हैं? 9 लोग हैं। 7 मूल मात्रक, उसके बाद 2 पूरक मात्रक। इनके अलावा इसके 21 व्युत्पन्न मात्रक भी और हैं।
मतलब इनके अलावा 21 और लोग हैं जो भी एसआई में सम्मिलित हैं। अब 21 वो कौन कौन है, एक एक करके आपको हम पूरा नाम लिख करके दिखाते हैं। अब बताओ एसआई पद्धति में कितने, एसआई मात्रक पद्धति में कितने लोग हो गए, 7 मूल मात्रक, 2 पूरक मात्रक और प्लस में और जुड़ने जा रहे हैं, बताओ कितने, 21 व्युत्पन्न मात्रक। इन सबका जो समूह होगा पूरा का पूरा वही आपका क्या कहलाएगा, एसआई मात्रक पद्धति। अब देखिए पॉइंट नंबर 8 में आपको हम एक एक करके बताते हैं। तो देखिए हमने आपसे कहा था कि एसआई मात्रक पद्धति के 21 व्युत्पन्न मात्रक और हैं। आपके सामने देखिए बोर्ड पर हमने क्रम से लिख दिया है, ठीक। रेडियन आपका हो गया, स्टेरेडियन हो गया, हर्ट्ज हो गया, पास्कल, जूल, वाट, कूलाम, बोल्ट, फैरेड, ओम, साइमंस, वेबर, टेस्ला, हेनरी, ल्यूमेन, लक्स, बीक्यूरेल, ग्रे, सेवर्ट, कटल, उसके बाद अगला आपका है न्यूटन। ये आपके बताओ 21 हुए कि नहीं हुए। तो बताओ एसआई मात्रक पद्धति में बताओ कितने पॉइंट आपके हो गए, टोटल 8 पॉइंट हमने आपको छोटे छोटे बताए। बताओ क्लियर है कंसेप्ट। तो एसआई समझ में आ रहा है, एमकेएस, एसआई का मतलब एमकेएस प्लस 4 और प्लस उसके बाद 21 और, इन सब का जो पूरा का पूरा ग्रुप है, समूह है, इसी का नाम है एसआई मात्रक पद्धति। इसे अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति भी कहते हैं। इसको नोट कर ले, फिर उसके बाद आपको हम 1-2 पॉइंट बता करके काम खत्म करते हैं। चलिए देखिए, उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 9 में फिर वही पुरानी बात, एसआई मात्रक पद्धति को दशमलव मात्रक पद्धति भी कहते हैं, ठीक। अब आपके पास देखिए एमकेएस हो गया, सीजीएस हो गया, उसके बाद एसआई हो गया, इन तीनों को मिला करके तीनों का बताओ क्या नाम है, दशमलव मात्रक पद्धति है। बताए क्लियर है कंसेप्ट। कितने पॉइंट हो गए, 9 पॉइंट आपके हो गए। तो चलिए देखें एसआई मात्रक पद्धति बताओ क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है। अब देखें कुछ कंफ्यूजन है लोगों को, सुनिए। सबसे पहले देखें जैसे एसआई पद्धति नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे कुछ लोग लिखते हैं एसआई पद्धति, ये सरासर आपका गलत है, ठीक है। एसआई पद्धति नहीं होता, एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए बच्चे ठीक, बहुत सारे टीचर लिखते हैं एसआई पद्धति, नहीं, अरे एसआई के अंदर पद्धति शामिल है। एसआई का फुल फॉर्म क्या है बताइए, सिस्टम्स ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। इसका मतलब इसके अंदर पद्धति समाहित है, दोबारा आपको पद्धति लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पद्धति लगाते हैं, अब आप इसको लिखेंगे एसआई मात्रक, तब आगे आप पद्धति लगा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा एसआई पद्धति नहीं होता, इसको केवल आप एसआई बोलिए। एसआई के अंदर पद्धति पहले से बताओ शामिल है। बताओ क्लियर है। अच्छा एक बात और आपको बता दें, जैसे बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि एमकेएस और एसआई में अंतर क्या है, ठीक है। तो हमको लगता है इतना सब पढ़ने के बावजूद आपको अंतर समझ में आ गया होगा। देखें अंतर यह है, एसआई के अंदर एमकेएस है, एसआई के अंदर एमकेएस शामिल है, मतलब जो एसआई है वो एमकेएस का विस्तृत रूप है। जैसे आप सपोज कर लिए कि मैं हूं, मेरा पूरा शरीर एसआई है और ये जो हाथ है आपका एमकेएस है, बस यही अंतर है। बस पूरा हमारा शरीर बताओ क्या है, एसआई है, और ये जो हमारा हाथ है ये बताओ क्या है, एमकेएस है। अब सुनिएगा एक पॉइंट और आपको बता दें, लिख नहीं रहे ऐसे बता दे रहे हैं, सारे एमकेएस एसआई होंगे लेकिन सभी एसआई बताओ एमकेएस नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से, सारे के सारे एमकेएस एसआई होंगे लेकिन सभी एसआई बताओ एमकेएस नहीं होंगे। अब हमने खुल के बता दिया, अब इसके आगे बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरा पूरा शरीर एसआई है और हाथ बताओ क्या है, एमकेएस है। अब आप इसी से समझ जाइएगा। बताओ कंसेप्ट क्लियर है। तो एमकेएस और एसआई में अंतर बताओ समझ में आ रहा है। एसआई के अंदर एमकेएस मिला हुआ है, सभी एमकेएस एसआई हैं लेकिन सभी एसआई एमकेएस नहीं है। अब आपको लगता है आपको मात्रक की पद्धति में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कितनी पद्धति हमने बताई, 4 पद्धति हमने आपको बताई, ठीक है। तो चलिए आप बोर ना हो पढ़ करके, इसलिए जो है यहीं पे हम काम समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में फिर हम लोग मिलेंगे तो और नई नई जानकारी आपके लिए हम लेकर के आएंगे, ठीक है। आप लोगों से बस यही निवेदन है कि जितने लोग हैं सभी लोग इस चैनल को पीए क्लासेस प्रयागराज
महाराज को सब्सक्राइब कर लें। डेली प्रतिदिन आपको ऐसे नई नई जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। ठीक है, अपने सभी दोस्तों से बोल दें सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है, धन्यवाद।